नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के ऑन ग्रिड सिस्टम के ऊपर। हमने पिछले वीडियो में देखा कि हमारे फार्म का जो टोटल कनेक्टेड लोड है वो है 3.2 किलोवाट। तो दोस्तों अब हम ये देखेंगे कि टोटल 3.2 किलोवाट का जो है लोड पर बैच में कितना यूनिट कंजप्शन करता है और हमारा सोलर सिस्टम 5 किलोवाट का अगर हमने लगा रखा है तो हमारा जो है कि पर बैच में कितना यूनिट जनरेट करता है, और उन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो हमारा नेट इलेक्ट्रिसिटी बिल रहेगा। जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो जिनसे हमने सप्लाई ले रखी है वो जो बचा हुआ जो यूनिट का जो बिल है वो हमको देंगे और उतना ही हमको पे करना रहेगा। अब हम ये देखेंगे टोटल हमारे फार्म में 3.2 किलोवाट का लोड कितना बिजली कनेक्शन कंजप्शन करता है। तो दोस्तों पहले तो हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात कर लें। यहाँ पे हमारा जो लोड है 3.2 किलोवाट और यहाँ पे जो हमने सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं वो है 5 किलोवाट। तो दोस्तों अब जब हमारे पास में लोड 3.2 किलोवाट का है तो हम 5 किलोवाट का जो है सोलर सिस्टम क्यों लगवाएंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। क्योंकि हम जो है मान लीजिए कि हमको 50,000 रुपये पर किलोवाट जो है खर्चा आ रहा है, तो हम जो है 1 लाख रुपये जो है पर किलोवाट के हिसाब से हम एक्स्ट्रा पैसा क्यों देंगे। ये सभी के मन में जो है सवाल आएगा, तो उसका डाउट मैं यहीं से दूर करना चाहूँगा कि जब भी आप इन्वर्टर परचेस करने जाएंगे तो इन्वर्टर जो है एक बार ही आप परचेस कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने 3 किलोवाट का अगर मान लो इन्वर्टर ले लिया और इन फ्यूचर में मान लीजिए आपने कुछ भी एक सिस्टम अगर बढ़ा दिया, एक सिस्टम कूलिंग करने के लिए या किसी मोटर की आपने कैपेसिटी बढ़ा दी, तो उस कंडीशन में आपके पास जो सोलर सिस्टम है आप पैनल बढ़ा सकते हैं, किंतु आपको जो है फिर इन्वर्टर के लिए उतना ही पैसा आपको अलग से खर्च करना पड़ेगा। अब जितना जो है 3 किलोवाट का जो इन्वर्टर आएगा उसमें 5,000 या 10,000 प्लस करके 5 किलोवाट का आ जाएगा। तो दोस्तों फिर आपको जो है उतना ही पैसा जो है आपको वापस खर्चा करना पड़ेगा और फिर आपको अलग से पूरा सेटअप लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों जब भी आप सोलर सिस्टम लगवाएं तो ये गलती कभी नहीं करें। चाहे आपका लोड 3 किलोवाट हो, चाहे आपका लोड 4 किलोवाट हो, आप जो है इन्वर्टर जो है आप 5 किलोवाट का लगवाइए और आप सोलर सिस्टम भी जो है 5 किलोवाट का लगवाइए। क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि हम कम से कम जो है बिजली का बिल हम पे करें, क्योंकि हम इसी के लिए हम जो है सोलर सिस्टम के ऊपर जा रहे हैं। नहीं तो हमारे पास में ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी तो हमारे पास में आ ही रही है। तो दोस्तों जब भी आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर सोलर सिस्टम अगर लगवाना हो तो आप 5 किलोवाट का ही लगवाइए। अब ये तो हमारा क्लियर हो गया कि अब उसके बाद में हम ये देखेंगे कि 3.2 किलोवाट का जो है लोड है, इसमें ऐसा तो नहीं है कि पूरे ये जो 3.2 किलोवाट का लोड जो हमने लिया है ये हमने पूरे फार्म का लोड लिया है कि फार्म के अंदर एलईडी भी है, फार्म के अंदर पानी भरने के लिए मोटर भी है, कूलिंग पैड की मोटर भी है, 2 एग्जॉस्ट फैन भी है, उसकी भी मोटर हैं। तो दोस्तों ऐसा तो नहीं है कि ये जो है एलईडी और कूलिंग जो है पानी भरने के लिए मोटर ये हमारे साथ में 24 घंटे चलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 1 किलोवाट का लोड तो हमारा कम हो गया। अब देख लीजिए 3.2 में से हम 1 किलोवाट का लोड हमने कम कर दिया। अब इसको हमने कैसे कम किया, क्योंकि देखो दिन में हमको जो है एलईडी लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो पानी भरने के लिए जो मोटर है वो कंटिन्यू हम दिन भर भी नहीं चलाएंगे, उसका यूज़ हम मैक्सिमम आधा घंटा हम करते हैं। तो उसको हम थोड़ा नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम जैसे हम कूलिंग पैड अगर हम देखें कूलिंग पैड की मोटर भी 5 मिनट में मात्र 1 मिनट चलती है, तो उसको भी जो है हम कम कर सकते हैं। इनका हमको एक बैलेंस हमको निकालना पड़ेगा कि जो है पानी की मोटर जो है कम समय चलती है, मात्र 1 घंटा, एलईडी लाइट हमको दिन में ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों हम रात में देखेंगे तो हमको एग्जॉस्ट फैन मात्र हमारा एक ही चलेगा जो टाइमर के ऊपर रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर का जो है रात में ऑलरेडी टेम्परेचर कम हो जाता है हमारा। एक एग्जॉस्ट फैन भी नहीं चलेगा, कूलिंग पैड की मोटर भी नहीं चलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारे फार्म का जो है टोटल जो एवरेज लोड अगर हम माने कि टोटल जो कंटिन्यू जो 24 घंटे जो चलने वाला लोड है वो जो है अगर इसमें से हम 0.2 भी अगर हम घटा दें, क्योंकि हमारी कूलिंग पैड की मोटर कंटिन्यू नहीं चलती, वो 5 मिनट में 1 मिनट चलती है, तो उसका मान लो हमने 2.2 हमने हटा दिया, तो टोटल हमारे पास में जो टोटल कनेक्टेड जो लोड है वो 24 घंटे जो कौन सा चलेगा, मात्र 2 किलोवाट का लोड हमारे सोलर सिस्टम के ऊपर या फिर हमारे इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम के ऊपर चलेगा। अब हम ये देखेंगे कि 2 किलोवाट जो है लोड पूरे बैच में कितना यूनिट कंज्यूम करेगा, तो और टोटल हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा।